इसका स्विच हमने ये दिया था, तो इसको लाइट को ऑन करते हैं तो ये लाइट हमारी जल गई है। और ये इसका स्विच है और ये स्विच इसका है, और ये है हमारा इस वाले कनेक्शन का जो पंखे या लाइट लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके विषय में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है इंडिकेटर जो लाइट आने पर जलेगा, और यहाँ पे लगा हुआ है एक लाइट लगाने के लिए बटन होल्डर, और यहाँ पे लगे हुए हैं 4 स्विच और 2 सॉकेट। तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे? नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्लेट की पूरी वायरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे सही तरीके से आपकी समझ में आएगा। तो इसके करते हैं कनेक्शन। तो इसके कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इसके विषय में समझना होगा कि हमें कौन से स्विच से किस में कनेक्शन देना है। तो यहाँ पर हम इधर समझ लेते हैं। इस स्विच का कनेक्शन हम इस सॉकेट करेंगे और इस स्विच का कनेक्शन हम इस सॉकेट करेंगे, और इस स्विच का कनेक्शन हम इस लाइट का करेंगे, और ये जो स्विच रहेगा तो ये हम करेंगे जो अपना पंखा होगा या एक्स्ट्रा कोई लाइट होगी उसका। तो इस शीट को हम पलट लेते हैं और इसके कनेक्शन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। हम इसकी ऊपर की पीवीसी हटा देंगे और तार जो अंदर का कॉपर का होगा उससे निकाल लेंगे पहले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे तो सारे जो वायर होंगे वो हमारे एक साथ मिक्स हो जाएंगे और एक वायर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वायर बन चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विचों के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे वाले जो टर्मिनल होंगे स्विच के सभी लूज कर लेते हैं, और एक सिरे से इस वायर को हम डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों स्विच आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे। ये कनेक्ट हो गए हैं। अब ये 3 स्विच हमारे आपस में कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अभी एक स्विच बाकी है। तो इस वायर को हम यहाँ तक नाप लेते हैं और इसको यहाँ से कट करके इसको भी थोड़ा सा छील के और इस वाले टर्मिनल पे नीचे हम दे रहे हैं। तो आप भी नीचे दे सकते हैं, ऊपर भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्विच अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे चारों स्विच आपस में कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ से लाइन चली और यहाँ पे एंड हो गई। अब इसके बाद हमें इस स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट में देना है। इस वायर को यहाँ पे लगा दिया और इसको टाइट कर दिया, और अच्छी तरीके से टाइट करना है जिससे वायर हमारा निकले ना, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको जितनी ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर हमें वायर को कट कर लेना है, और इसी तरीके से इस वायर को भी छील के और जिधर एल लिखा होता है और वहाँ पर इसे लगा लेना है। तो यहाँ पर एक तरफ जिधर एल लिखा हुआ है वहाँ पर हमने इसको लगा दिया है, और एल किधर लिखा रहता है वो हमेशा हम आपको बताते हैं। तो ये जो राइट वाला पोल होगा उसमें हमारा स्विच का कनेक्शन रहेगा, इधर रहेगा, और इधर ये राइट का आ रहा है तो इधर रहेगा। अब यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से हमें
यहाँ पर जिधर L लिखा हुआ है उधर ही हम लगाएंगे। इधर L लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे और उतना ही वायर को हमें लेना है जितना हमें ज़रूरत है। तो ये वायर यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी छील के हम इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। ये हमारे आपस में मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो स्विच हमारा काम नहीं करेगा। इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे स्विच और सॉकेट के कनेक्शन यहाँ पर हो गए हैं। एक स्विच खाली है ऊपर का टर्मिनल, यहाँ पर हम पंखे का कनेक्शन करेंगे या कोई भी लाइट लगा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हमें देना है एक वायर को हम यहाँ पे और लगा लेते हैं, यहीं से लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने इन सभी स्विचों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम एक वायर और यहाँ पे लगा लेते हैं। ये लग चुकी है और इसको कहाँ लेके जाना है? लेके जाना है हमें यहाँ पर इंडिकेटर में। तो यहाँ पे इतनी वायर की हमें ज़रूरत है, यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। इसी तरीके के हम बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, जिससे आप काम भी सीखेंगे और जो अपने घर में काम करना चाहते हैं वो घर में आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब इसका हमें कनेक्शन करना है लाइट का। इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। तो ये लग गया है। अब इसको भी हम यहीं पे टाइट कर देना है जब तक कि ये वायर ना निकलने पाए। और इसको कहाँ देना है? इस पे, इस स्विच में देना है। इसका स्विच हम ये लगाएंगे। तो लाइट का स्विच हम चलिए आपके हिसाब से हम इसमें बना देते हैं। हमारी वायर बड़ी है, कोई इसको इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। और इस स्विच में हम इसको यहाँ पर हम, दोस्तों वीडियो पूरा देखना तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो इलेक्ट्रिकल काम है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाइट का कनेक्शन हमने दे दिया, सॉकेट का कनेक्शन दे दिया, इंडिकेटर में कनेक्शन दे दिया। तो इतना तो कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम एक वायर और लेते हैं। अब ये कलर हमने बदल दिया जिससे और भी आसानी से आपकी समझ में आएगा कि कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है काला। तो सबसे पहले ये जो काला वायर है उसको उतना ही छीलेंगे जितनी ज़रूरत है। अब यहाँ पे सॉकेट में जिधर N लिखा हुआ है, ये N लिखा हुआ है इधर, तो यहाँ पर हम इस वायर को लगाएंगे। सही से राउंड कर लेना वायर को, आसानी से चला जाएगा। ये हो गया वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट। अब इसको ज़रूरत जितनी है उतना ही हमें वायर लेना है। तो इसको यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये टर्मिनल खाली है और इसी पे N लिखा हुआ है, तो ये वायर हमारा यहीं लगेगा। नया काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराना काम कर रहे हैं, किसी सीट को चेंज करना है और उसमें सप्लाई चालू है, तो आपको सबसे पहले उसका मेन स्विच
ऑफ कर देना है, तभी आप काम करेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ कनेक्शन दे दिया है। इसी को हम लूज कर लेते हैं और यहीं पर हम एक वायर यही काला और कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अब इसमें हमें इंडिकेटर में इसको लेके जाना है, तो यहाँ पर कट करेंगे और इंडिकेटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको लूज करके और उसी में इसको लगा देना है। कोई भी लाइट जलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कनेक्शन हो गए हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। वीडियो बीच में मत छोड़ना। अब इसके बाद हमारा जो कनेक्शन रह गया है, तो वो कनेक्शन रह गया है इस लाइट में न्यूट्रल लगाने का। तो एक यही वायर को हम और यहीं पे इस होल्डर में इसको लगा देते हैं। ये लग चुका है। अब इसको कहाँ लगाना है? इसको जहाँ पे आपको न्यूट्रल मिल जाता है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल नज़दीक में ये इंडिकेटर में लगा हुआ है, तो हम इसको यही, तो एक इस लीड का एक वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि लाइट या पंखा चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो और एक हमने यहाँ पर इसको न्यूट्रल दे देंगे, तो ये भी हमारा कनेक्शन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसमें हम पंखा लगाएं या लाइट लगाएं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ऑपरेट आपका स्विच से होगा। अब यहाँ पर ये हमारी पूरी वायरिंग हो गई है और आपके घर में अगर अर्थिंग है तो अर्थिंग का कनेक्शन आपको यहाँ पे इन टर्मिनलों पे देना है। आप अब इसके बाद दोस्तों नंबर आता है हमें यहाँ पर सप्लाई देने की, मेन सप्लाई। तो यहाँ पे हमने दो वायर लिए हैं, एक काला और एक पीला। यानी काला हम न्यूट्रल बनाएंगे और पीले वाले को फेस, काले वाले को न्यूट्रल और पीले वाले को फेस बनाएंगे। अब इनको लगाना कहाँ पे है? तो एक तो पीला जो है वो हम लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ये हो गया। और अब ये काला जो वायर बचा हुआ है, तो उसको आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो हम इसको यहीं पे इसको भी लगा देते हैं। इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा ये शीट प्लेट है वो लगभग रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हमारे पूरे हो गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पलट लिया है। अब इसमें हम देंगे सप्लाई और आपको चेक करा देते हैं कि किस हिसाब से इसके कनेक्शन किए गए हैं और कैसे पूरे हो गए। तो यहाँ पर हमने सप्लाई, इसका स्विच हमने ये दिया था, तो इसको लाइट को ऑन करते हैं तो ये लाइट हमारी जल गई है। और ये इसका स्विच है और ये स्विच इसका है और ये है हमारा इस वाले कनेक्शन का जो पंखे या लाइट लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। इसी तरीके के वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।